नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। ये यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस सीरीज का भाग ये 14 नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि दिया है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति का सदस्य भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। लोकपाल चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायविद जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। जैसा कि दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। दूसरा पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 58 के तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होता है जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ये अनुच्छेद 124 के तहत होता है। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संघ लोक सेवा आयोग। संविधान द्वारा भारत के संघ लोक सेवा आयोग निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में माना जाता है। लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब अगला पॉइंट है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। अगला पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य सूचना आयोग। निम्न में से राज्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। भारत के संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग, ये अनुच्छेद 324, वर्तमान में इनके अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। संघ लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 315 से 323 में आता है और डॉक्टर मनोज इसके पहले थे, मतलब नेक्स्ट थे, और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में प्रीति सूदन हैं अध्यक्ष। और राज्य लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में आता है।
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है और इसके जो अध्यक्ष 15वें अध्यक्ष थे एन के सिंह थे और 16वें अरविंद पनगड़िया हैं प्रेजेंट टाइम में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए 1950 में। योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्री द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यह भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भारत सरकार का एक थिंक टैंक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? वैधानिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? इसका आंसर हो जाएगा ए 1979। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 315 और 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां व सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी थे और 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथा एक उपाध्यक्ष एवं एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का पूर्ण नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से 281 एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी भारत के राष्ट्रपति के पास।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जाता है। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वीरप्पा मोइली। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1963। वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की गई थी। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2005 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक खाली स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जबकि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हैं। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आता है। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल। वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सर्वप्रथम तमिल भाषा को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 को शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में दिशा निर्देश संस्कृति मंत्रालय प्रदान करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों और खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य और रेलवे में रोजगार पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 33। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची से उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरी अनुसूची।
ये दिए हैं अनुसूची और संबंधित विषय। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान। दूसरी अनुसूची में है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट को याचिका या रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी 200 आर्टिकल 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 312 आर्टिकल 312। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? इसका आंसर हो जाएगा डी 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी आर्टिकल 30। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल 66। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट क्लॉज में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 60 में ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध है। भाग 6 में राज्य और इनमें राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल और राज्यपाल की विधायी शक्तियां ये दिया है। और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध दिया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 39A। आर्टिकल 38 में क्या कहते हैं? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 40A ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 124 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल 19 के क्लोज फर्स्ट का बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए हाई कोर्टों को शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 329। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 219। आर्टिकल 110 में क्या कहता है? धन विधेयक का परिभाषा। आर्टिकल 110 में आर्टिकल 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 210 में विधानमंडल के में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 210 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 168। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद ये हैं। आर्टिकल 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 33 में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सुरक्षा बलों आदि पर लागू होने के उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त होना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 105। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार समाहित हैं। आर्टिकल 90 क्या कहता है? उप सभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान के भाग 14 में। भारतीय संविधान का भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। और भाग 4 क्या कहता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 7 सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त हो गया। भाग 7। भाग 9 में पंचायत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 324। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 279 का ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए माल और सेवा कर संबंधित है। और जैसे अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दिया है इसमें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 के फर्स्ट क्लॉज की सामग्री को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खाली स्थान के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 300 का ए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। इसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 131। अन्य आर्टिकल जैसे 133 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 137 आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन।
आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि तथा न्यायालयों का आबाध्य कर होना। ये आपके 700 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो का 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और टोटल इस सीरीज के 700 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल हो तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।